ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपना इंटरनल कंबशन इंजन चल रहा है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में विद्वानों हम स्टडी कर चुके हैं ऑटो साइकिल पर, उसकी इफिशियंसी देख लिए, एक्सपेंशन रेशियो, उसके रेशियो देख लें। अब आते हैं डीजल साइकिल की तरफ। यहाँ पर स्टडी करेंगे डीजल साइकिल किस प्रकार से परफॉर्मेंस देता है अपना, किस प्रकार से इसके प्रोसेस होते हैं। तो इसके लिए बनाते हैं साथियों पीवी डायग्राम। ऑटो साइकिल किसके लिए होता है? स्पार्क इग्निशन इंजन के लिए होता है। और यहाँ पर डीजल साइकिल किसके लिए होता है? डीजल इंजनों के लिए। कंप्रेशन सीआई इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन इंजनों के लिए होता है। जैसा आपको बताया था साथियों, ये कोई अपना पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। अभी इसके में किस प्रकार से प्रोसेस परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपने, उनको यहाँ पर डायग्राम में शो किया जा रहा है। तो फर्स्ट आप मान सकते हैं कि इस प्रकार से अपना पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इसको कंप्रेस करेंगे आप, ऊपर चला जाएगा पिस्टन, तो इस प्रकार से वॉल्यूम बचता है ऊपर, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसको यहाँ से यहाँ तक आप कंप्रेस कर सकते हैं 2 तक। उसके बाद क्लियरेंस वॉल्यूम बच जाता है, ये वॉल्यूम बच जाता है। उसके बाद फिर से एक्सपेंशन होने लगता है। तो यही प्रोसेस हम यहाँ पर देख रहे हैं पीवी डायग्राम में। तो चलिए बनाते हैं डीजल साइकिल। पीवी डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम एक्सिस है ये। प्रोसेस फर्स्ट से 2 की तरफ आते हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इस प्रोसेस को कहते हैं। सेकंड उसके बाद आता है 2 से 3 की तरफ। इसको कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, हीट इसमें क्यों इनपुट कराया जा रहा है, या कहें आप यहाँ पर फ्यूल डाल दिया है तो उसमें कम्बशन हो गया, दहन हो गया, हीट इसमें ऐड हो गई है। अब उसके बाद आते हैं 3 से 4 की तरफ। यहाँ पर आपको एक्सपेंशन मिल रहा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। उसके बाद आपको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हीट रिजेक्शन प्रोसेस मिल रहा है। यहाँ पर हीट रिजेक्ट करा दी गई है, आप कह सकते हैं एग्जॉस्ट कर दिया गया है, सिलेंडर को खाली कर लिया गया है। इन प्रोसेसों के नाम आप देखना चाहें तो यहाँ पर प्रोसेसों के नाम दिए गए हैं। फर्स्ट से 2, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन हो रहा है। कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड कराई जा रही है, फ्यूल डाल दिया गया है, उसमें कंब्यूशन हो गया है, दहन हो रहा है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इसको कांस्टेंट एंट्रोपी एक्सपेंशन प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ये आप एंट्रोपी डायग्राम में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 4 आते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। इन प्रोसेसों को इन नामों से जाना जाता है। अभी ये देखा था आपने यहाँ पर पीवी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम देखा था। अब देखेंगे आप टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। यहाँ पर ये वाई एक्सिस पर टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पर एंट्रोपी है। तो अब फर्स्ट से 2 की तरफ आते हैं साथियों। इसको रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं। इसको आइजेंट्रोपिक प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर एंट्रोपी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट बनी हुई है। और इधर 3 से 4 की तरफ भी एंट्रोपी कांस्टेंट है। S1 इज इक्वल टू S2, S3 इज इक्वल टू S4। ये लाइन आपको तिरछी नज़र आ रही हो भले ही, लेकिन ये बनाने की मिस्टेक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। 2 से 3 की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, जैसा आपको बताया था प्रेशर कांस्टेंट प्रोसेस हो रहा है, इसमें हीट ऐड कराई जा रही है। तो फर्स्ट से 2 की तरफ टेम्परेचर बढ़ता है, उसके बाद फिर इसका टेम्परेचर बढ़ता है। फिर 3 से 4 की तरफ आते हैं, कांस्टेंट एंट्रोपी एक्सपेंशन मिल रहा है यहाँ पर आपको। उसके बाद 4 से 1 की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम कांस्टेंट बना हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पर हीट रिजेक्ट करा दी गई है। तो इस प्रकार से अपना डीजल साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपको 2 कर्व नजर आ रहे हैं डायग्राम में, एक कर्व ये है, दूसरा कर्व ये कर्व है टीएस डायग्राम पर, प्रेशर कांस्टेंट वाला, ये प्रेशर वॉल्यूम वाला। यदि आप देखना चाहें इनमें से किसका स्लोप ज़्यादा होता है, किसका कम होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर वाला ये अपना स्लोप है, ये दूसरा स्लोप है या कर्व है कांस्टेंट वॉल्यूम वाला है। तो इसमें से स्लोप किसका ज़्यादा होता है साथियों? कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ज़्यादा होता है, कांस्टेंट प्रेशर का स्लोप कम होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये डायग्राम बना हुआ है, इनमें आप अंतर देख सकते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर कांस्टेंट वाला कर्व थोड़ा कम होगा, और यदि इसको ऊपर की तरफ ले जाया जाए तो ये थोड़ा ज़्यादा होगा। इस प्रकार से इनमें अंतर नजर आएगा आपको। भले ये देखने को सेम मिल रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर आप इस प्रकार कर सकते हैं। डिटेल में जानने के लिए यहाँ आपको संक्षिप्त में बता दिया गया है किस प्रकार से कौन सा प्रोसेस या कर्व किस प्रकार से झुका हुआ होता है, या किस प्रकार से इनमें स्लोप बने हुए होते हैं। इन दोनों में अपना स्लोप कौन सा ज़्यादा है? कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ये स्लोप ज़्यादा होगा। अब यदि यहाँ पर हीट इनपुट और आउटपुट देखा जाए तो हीट इनपुट किसके बराबर होगा? यहाँ हीट इनपुट कराई जा रही है, तो ये क्या होगा साथियों? 2 से 3 प्रोसेस कौन सा है? कांस्टेंट प्रेशर, ये CP है। यहाँ पर आपको B लिखा नजर आ रहा है, लेकिन इसको आप CP कर लें। CP
ब्रैकेट T3 माइनस T2 ब्रैकेट क्लोज। इस प्रकार से रिजेक्शन के लिए देखें आप तो यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसको आप CBE लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ब्रैकेट स्टार्ट T4 माइनस T1 ब्रैकेट क्लोज। तो हीट रिजेक्शन और हीट एडिशन यहाँ पर इस प्रकार से हम लिखते हैं जो हीट ट्रांसफर बता रहा है आपको। यहाँ पर आपको इन प्रोसेसों के नाम बता दिए गए हैं, कौन सा प्रोसेस किस नाम से जाना जाता है। अब देख लेते हैं साथियों, जैसा पिछली वीडियो में हमने देखा था कुछ रेशियो होते हैं, कंप्रेशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो, कट ऑफ रेशियो। यहाँ पर आपने कंप्रेशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो तो पिछली वीडियो में देख लिया था, एक नया रेशियो देखने को मिलता है कट ऑफ रेशियो। यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो क्या है साथियों, B1 स्टार्टिंग वॉल्यूम है, उसके बाद कंप्रेस कर दिया गया है B2, तो ये अपना कंप्रेशन रेशियो होगा B1 डिवाइडेड बाई B2। अब कट ऑफ रेशियो क्या है, जहाँ पर प्रेशर कॉन्स्टेंट है, जो ये रेशियो है, ये रेशियो वॉल्यूम अंतर आ रहा है इतना दिखाई दे रहा है आपको, तो ये रेशियो कट ऑफ रेशियो कहलाता है। तो अपना कट ऑफ रेशियो कितना होगा, B3 डिवाइडेड बाई B2 के बराबर होगा। अब सेम वही एक्सपेंशन रेशियो B4 और B3, यहाँ पर एक्सपेंशन हो गया, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, तो बड़ा वॉल्यूम कौन सा है, B4 डिवाइड बाई B3। तो इस प्रकार से अपना एक्सपेंशन रेशियो प्राप्त होता है B4 डिवाइड बाई B3 के बराबर प्राप्त हो जाता है। अब हम जानते हैं साथियों कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो B1 इजिकल टू B4 दोनों बराबर है यहाँ पर, तो आप लिख सकते हैं B1 डिवाइड बाई B3 एक्सपेंशन रेशियो आपका प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट इन रेशियो में क्या रिलेशन है, कुछ ये भी देख लेते हैं। अब ये रेशियो है आपका, इसमें आपने B2 और B2 दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिया है, क्योंकि हम इसको रेशियो में एक्सप्रेस करना चाहते हैं एक्सपेंशन रेशियो को। इसको आपने लिख दिया है B1 डिवाइडेड बाई B2 मल्टीप्लाई B2 डिवाइडेड बाई B3। अब हम जानते हैं साथियों B1 किसके बराबर होता है, B1 डिवाइडेड बाई B2 होता है कंप्रेशन रेशियो के बराबर, और ये रेशियो उल्टा लिखा हुआ है B3 डिवाइडेड बाई B2 होता है किसके बराबर होता है, कट ऑफ रेशियो के बराबर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं B3 डिवाइडेड बाई B2, तो इनको आप लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कट ऑफ रेशियो। तो इस प्रकार से रेशियो को आप चेंज कर सकते हैं, या कहें रेशियो का रिलेशन आप लिख सकते हैं। यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो किसके बराबर होगा, कंप्रेशन रेशियो होगा एक्सपेंशन रेशियो मल्टीप्लाई बाई होगा कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो का और एक्सपेंशन रेशियो का मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्रेशन रेशियो के बराबर आपको प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। साथियों आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।